गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है इमेजेस। इमेजेस क्या होती हैं और ये कितने टाइप की होती हैं आपकी। इमेजेस जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी रियल इमेज और दूसरी होती है आपकी वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल। रियल इमेज वो इमेज होती है जिसमें पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद आपके अगर रियल में मिलती हैं किसी पॉइंट पर। एग्जांपल, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा लाइट रेज का। रिफ्लेक्शन के बाद आपस में रियल में जिस पॉइंट पर मिलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज आपस में रियल में आपकी जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो हो गई आपकी रियल इमेज। मीन्स रियल इमेज में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज आपस में रियल में मिलती हैं और रियल इमेज को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। लेकिन दूसरा जो होता है आपका वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज में ये आपका मिरर है। वर्चुअल इमेज में वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज या किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज, ये लाइट रेज आएंगी। ये मिरर डाइवर्जिंग मिरर है आपका, तो ये लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, लाइट को डाइवर्ट कर देगा। मीन्स ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद आपस में आगे कहीं भी मिल नहीं सकती, तो इनको मिरर के द्वारा पीछे खींच करके मिलाया जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद अगर किसी पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मीन्स ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, वो रियल में नहीं मिलती, उन टाइप की इमेज को कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। रियल इमेज रियल में मिलती हैं और वर्चुअल इमेज आपकी मिलती हुई प्रतीत होती है। वर्चुअल इमेज को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन रियल इमेजेस को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती हैं लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। अब हमको ये पता करना है कि प्लेन मिरर जो होता है हमारा जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है। इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन जो पढ़ा था, रिफ्लेक्शन का कारण क्या था। रिफ्लेक्शन का रीजन ये था कि जो लाइट होती है, लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है। मीन्स हवा में उसकी स्पीड कुछ और है, गिलास में उसकी स्पीड कुछ और है, पानी में उसकी स्पीड कुछ और है, पेट्रोल में उसकी स्पीड कुछ और है। मीन्स लाइट की जो स्पीड होती है हर मीडियम में अलग अलग होती है। इसकी वजह से आपका रिफ्लेक्शन होता है। मीन्स लाइट बेंड करती है जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या तो नॉर्मल की तरफ झुकती है या नॉर्मल से दूर हटती है। अब हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन में आपका प्लेन मिरर पढ़ना है कि प्लेन मिरर आपको किस तरीके की इमेजेस देता है। हमने मान लिया ये हमारा प्लेन मिरर है, ये उस पर पॉलिश हो रही है पीछे की तरफ। आपका ऑब्जेक्ट हमने मान लिया ये रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से कम दो लाइट रेज चलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी निकाल सकते हो। तो अब क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले टिप से दोनों लाइट रेज जो होंगी, ऊपर से एक लाइट और एक लाइट रे नीचे से सरफेस से, ऑब्जेक्ट के सरफेस से, दोनों से जो पहली वाली जो फर्स्ट लाइट रे जाएंगी वो बिल्कुल 90 डिग्री पैरेलल जाएंगी, मीन्स परपेंडिकुलर जाएंगी। ठीक है, मतलब ऊपर वाली टिप से और नीचे सरफेस से, ऑब्जेक्ट की सरफेस से जो लाइट रे जाएगी वो परपेंडिकुलर जाएगी, आपके मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी। आपने पढ़ा है कि जब भी लाइट परपेंडिकुलर जाती है तो वो वैसी की वैसी जैसी जाती है वैसी वैसी रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती है। मीन्स लाइट हमारी ऐसे जाएगी तो ऐसी की ऐसी हमारी क्या होगी, वापस आ जाएगी। इसके बाद जो दूसरी लाइट जाएगी आपकी, ये कुछ एंगल बना करके जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। ऐसे ही नीचे वाली सरफेस से दूसरी जाएगी और कुछ एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आ जाएगी।
मीन्स पहली वाली लाइट रे तो हमारी परपेंडिकुलर गई बिल्कुल 90 डिग्री पर, और जैसी गई वैसी की वैसी वापस आ गई। दूसरी वाली गई कुछ एंगल बना करके, दोनों सरफेस से ऊपर से और नीचे से कुछ एंगल बना करके गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी एंगल से आपकी निकल गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये दोनों लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद आपस में कहीं भी आगे जा कर के नहीं मिल सकती, बिकॉज दे आर पैरेलल्स। तो इनको मिरर के द्वारा पीछे खींचकर मिलाया जाता है। मिरर के द्वारा इनको पीछे खींचकर मिलाया जा रहा है, और ये बन गई आपकी इमेज। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो इमेज बनी है आपकी वो सीधी बनी है। सीधी मीन्स वर्चुअल होगी, मीन्स में इमेज बनेगी आपकी इरेक्ट होगी। इरेक्ट मीन्स सीधी है, सीधी है तो कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल होने के बाद आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतनी बड़ी आपकी इमेज है, सेम साइज की है। चौथा, मिरर से ऑब्जेक्ट आपका जितनी दूरी पर रखा हुआ है, मिरर से इमेज भी आपकी उतनी ही दूरी पर बन रही है, मीन्स सेम डिस्टेंस पर बन रही है। और मिरर में एक और इमेज की वो होता है लेटरल इन्वर्जन, यानी कि जो प्लेन मिरर हमारी इमेज बनाता है वो वर्चुअल बनाता है, सीधी बनाता है, सेम साइज की बनाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका जितना बड़ा है उतनी बड़ी इमेज बनाता है, सेम डिस्टेंस पर बनाता है, और लेटरली इन्वर्टेड बनाता है।